हाय गाइस, मैं सत्यकाम फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स के बोल बच्चन। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य किसी भी कंसेप्ट को इजी तरीके से, मजेदार तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जो उनके पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो, काम आए। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का मैनेजमेंट का नेचर। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है, इसका नेचर क्या है? इसे समझने के लिए हमें बेसिकली 3 पॉइंट्स के ऊपर से गुजरना होगा। 3 पॉइंट्स: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मतलब हमें ये जानना है कि क्या मैनेजमेंट कला है, आर्ट है, या मैनेजमेंट विज्ञान है, साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये एक प्रकार का पेशा है। पुराने समय में जैसा हम देखे हैं कि बिजनेस में या बिजनेस के अलावा पर्सनल चीज़ों में भी मैनेजमेंट हुआ करता था, मगर हम सभी उन चीज़ों से अनजान थे। मतलब जाने अनजाने में हम मैनेजमेंट करते ही हैं। बहुत सारी फील्ड में, हर जगह हम, हर फील्ड में, हर समय हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैनेजमेंट का नेचर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट क्या है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ एन आर्ट। और फिर क्या आर्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैनेजमेंट में फिट होती है, मैनेजमेंट में अप्लाई होती है या नहीं होती है, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आमतौर पे सभी वीडियोस में होता है कि एक रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, आखिरी तक देखें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। बट गाइज, मैं आप सभी लोगों से ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ, प्रेशराइज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, तो डेफिनेटली आप ये काम करने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ यूज़फुल लगेगी तो आप जुड़े रहने के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आपको बिना प्रेशराइज किए। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज एन आर्ट? नाउ, आर्ट क्या है? कला। बोलते हैं ना कि इस इंसान के पास कला है, मतलब किसी भी काम को करने का एक ढंग। सेम काम अलग अलग लोग करते हैं, बट सबके काम करने का ढंग अलग अलग होता है। ठीक है, और ये उनके काम करने के तरीकों से झलकता है। तो आर्ट क्या है? आर्ट इज अ स्किल बेस्ड क्रिएटिविटी। सबसे पहली चीज तो ये कि आर्ट में स्किल होना चाहिए और साथ में क्रिएटिविटी, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्ट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ। अब आर्ट में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि एक उसका थ्योरेटिकल नॉलेज बेस होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, खुद का ऑब्जर्वेशन, साथ में अनुभव, एक्सपीरियंस, ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। ऑब्जर्वेशन की जैसे मैं बात करूं तो हम लोगों ने देखा है कि एक पेड़ से एप्पल गिर रहा है नीचे, दुनिया में सभी बहुत से लोगों ने देखा था, बट आइजैक न्यूटन ने जब उसे देखा तो उसे देखने का नज़रिया अलग था, और उसके बाद एक लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्होंने डेवलप की। तो वो कैसे किया था उन्होंने? ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन, साथ में एक्सपीरियंस, अनुभव, और इन सब के साथ क्रिएटिविटी। राइट? तो आर्ट इज अ स्किल बेस्ड क्रिएटिविटी विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट विद क्रिएटिविटी एंड पर्सनल टच टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो किसी भी काम को करने के लिए, और वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के लिए, इन सारी चीजों को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो वो एक कला का रूप ले लेती है, यानी वो एक आर्ट कहलाती है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं, अगर हैं तो किस तरह से। ठीक, अब जहां तक इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्ड है, ये हमें बड़ा कॉमन सा वर्ड दिखता है, इजी लगता है, बट ये एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसका यूज मैनेजमेंट में हर जगह होता है।
मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस में इस पूरी बुक में इसका यूज़ अलग अलग जगहों पे हम देखेंगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है जो आप देख सकते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी है उसकी, उस पर एक अलग से वीडियो है, जरूर देखिए। चलिए चेक करते हैं कि मैनेजमेंट में आर्ट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं। पहला पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। So to pursue art, an artist require basic theoretical knowledge in the specific field। किसी भी फील्ड में व्यक्ति को theoretical knowledge की रिक्वायरमेंट होती है। theoretical knowledge की रिक्वायरमेंट, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं तो आप देखते हैं बहुत सारे कलाकार, हीरो, सुपरस्टार जैसे शाहरुख खान, आशुतोष राणा, आशीष विद्यार्थी, ओम पुरी, आपने इनकी एक्टिंग जरूर देखी होगी और सराहा भी होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सभी एक्टर, ठीक है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने कोर्स किए हुए हैं, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है कोर्स, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद इन्होंने स्टेज ज्वाइन किया। और अब आप देखिए इनके करने के तरीके में अंतर। तो ये कोर्स करने का मतलब क्या होता है? कोर्स करने का मतलब कि आपको एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, एक थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, जिसमें क्रिएटिविटी लगा के और जिसमें आगे अपना खुद का दिमाग लगा के आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट का अपना खुद का, जैसे फिनांस की फील्ड में बात करें, मार्केटिंग की फील्ड में बात करें, प्रोडक्शन की फील्ड में बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में बात करें, ये सारे मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं और इसमें इन सब का अलग अलग अपना एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। ठीक, तो हम ये समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आर्ट का होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ मैनेजमेंट क्वालिफाई करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। लेकिन चलिए हड़बड़ी नहीं करते हैं, आगे और भी पॉइंट्स हैं, चेक कर लेते हैं कि वो सारे पॉइंट्स क्वालिफाई करता है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत किसी भी चीज़ को किस तरीके से कहाँ पे अप्लाई करना है, वो एक एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि किसी भी कार्य को करने का एक तरीका। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो घूमने निकले दिन के टाइम। उन्होंने देखा कि तीन चार अलग मजदूर जो है वो खुदाई का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पहले मजदूर से पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो? पहला बोलता है मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। ठीक है, दूसरे से उन्होंने पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो आप? बोलता है मैं निर्माण कार्य कर रहा हूँ। तीसरे से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक चर्च का निर्माण कर रहा हूँ। और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि इन तीनों के जवाब अलग अलग थे और साथ ही साथ इन तीनों का काम करने का तरीका उसी हिसाब से अलग अलग था। जो निर्माण कार्य की बात कर रहा था वो काम उतने मन से, उतने बेहतर तरीके से कर रहा था। तो हमने देखा कि तीनों गड्ढा खोदने का ही काम कर रहे हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड है, थॉट प्रोसेस अलग अलग है। तो जो भी मैनेजर होते हैं उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, और वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते हैं जो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करती है। तो यहाँ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हर मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन से दो चार होता है, राइट। So this situation differs from situation to situation and place to place, country to country, people to people, right? तो यहाँ पे अब जो theoretical knowledge है उसके personalized application करने का समय आ गया है, right? तो यहाँ मैनेजर करता है वो काम, ठीक है। तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल, जैसा मैंने बताया, वो अप्लाई करता है। तो एक एफिशिएंट मैनेजर क्रिटिकल सिचुएशन को स्टडी करता है, उसको फॉर्मुलेट करता है अपनी खुद की थ्योरी, और उसको अलग डिफरेंट स्टाइल अपनाता है अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ हम बात करते हैं जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जो एक्वायर किया है उसका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है। तो मैनेजमेंट में ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट जो क्वालिफाई करता है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट कहला सकता है, राइट। यहाँ से ये क्लियर होता है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे हम देखते हैं कि एक्टर्स जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे सुपरस्टार हैं, 3-4, राइट।
और उनको अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है। कभी निगेटिव रोल प्ले करना होता है, कभी पॉजिटिव रोल, कभी पिता का रोल, कभी भाई का रोल। ठीक है, इस तरह से वो डाइवर्स सिचुएशन, डाइवर्स रोल प्ले करते हैं, तभी वो बेटर रिकॉग्निशन पाते हैं। एक ही टाइप का अगर हम रोल प्ले करने वाला ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। ठीक है, तो सुपरस्टार मतलब डाइवर्स सिचुएशन। जैसे हम अमिताभ बच्चन साहब को देखते हैं, उन्होंने हर तरह के रोल किए, बूढ़े का रोल, ठीक है, और डिफरेंट रोल, तभी उनको एक सुपरस्टार की रिकॉग्निशन मिली है। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हर मैनेजर को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एप्लीकेशन करना होता है। थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये तीसरी बात ये है कि ये बेस्ड होना चाहिए प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। ठीक है, तो परफेक्ट आर्ट के लिए कंटिन्यूअस और क्रिएटिव प्रैक्टिस थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरी है। मतलब जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है उसका लगातार और क्रिएटिव प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आर्ट को परफेक्ट करना है तो। नाउ क्रिएटिविटी लाइज इन द पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। तो पर्सनल इंटरप्रिटेशन किस तरह का है आर्टिस्ट का, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, कैसी क्रिएटिविटी आएगी। सिमिलरली एक मैनेजर while handling complex issues, solving diverse problems, gain expertise and improves managerial skills। तो एक अच्छा मैनेजर कौन होता है? जो लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन अच्छा करता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करते करते अलग अलग प्रकार की डाइवर्स सिचुएशन, डाइवर्स प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल करते करते एक्सपीरियंस गेन करता है, एंड ही improves his managerial skills, right? So these are the three basic points on the basis of which we can say that management is an art। ठीक है, तो यहाँ ये प्रूव हो जाता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो इसके साथ ही साथ अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो तैयार किया हुआ है, जरूर देखें। गुड लक आपके फ्यूचर के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।